केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के इलाके में जो हुआ वो कोई सामान्य अपराध की घटना नहीं है। 10-12 घरों में बाहर से कुंडी लगा दी जाए और स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सबको भस्मीभूत कर दिया जाए आग लगाकर। ये छोटी घटना नहीं हो सकती, यह असाधारण घटना है अपराध की। ऐसी घटनाएं राज्य के माथे पर कलंक का टीका होती है। वह शासन किसी का हो, इसमें सेकुलर नॉन सेकुलर का टंटा नहीं चलेगा। इसमें सांप्रदायिकता का जो नारा है वो भी नहीं चलेगा। बड़ी स्थिति ये, बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, और अगर घट गई तो क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं कि निर्वाचित सरकार का मुखिया होने के नाते जनता के साथ खड़ी हो, अपनी जिम्मेदारी दिखाए। ममता जी ने आज कहा कि भाजपा का क्या है, किसी को छींक आ जाए तो भी वो अदालत चली जाती है। अगर इतनी बड़ी घटना पर आपकी ये टिप्पणी है तो ये टिप्पणी शर्मनाक है, ये टिप्पणी स्तब्ध करने वाली है। ममता जी स्तब्ध करने वाली है। मैं आप और जगदीप धनखड़ के बीच में जो अंताक्षरी चलती है उसमें भी नहीं जाना चाहता। वो आप दोनों का अपना ठीक है, एक शगल है, अंताक्षरी खेलिए। लेकिन ये 10 लोग 12 लोग कैसे मर गए, उनके चित्र देखिए, उनके वीडियो देखिए, कलेजा बाहर आ जाए। इसलिए मुझे लगा इस मसले पर आज बात करूंगा। और इससे भी ज्यादा दुखद ये देश के लिए, समाज के लिए, भारत की राजनीति के लिए कि हमारे राजनीतिक दल, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन सेलेक्टिव अप्रोच के साथ किसी अपराध की घटना पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया तय करते हैं। एक मासूम सा सवाल खड़ा होता है, अगर यही स्थिति, ऐसी ही बर्बर, लोमहर्षक और जघन्य घटना सीहोर में हो गई होती, भोपाल में हो गई होती, विदिशा में हो गई होती, या कन्नौज में हो गई होती, फर्रुखाबाद में हो गई होती, अंबेडकर नगर में हो गई होती, गोरखपुर में हो गई होती, तो क्या होता? हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया होता। जिन्हें कितने बड़े चेहरे राजनीति के उस स्थान की यात्रा के लिए प्रयाण कर चुके होते। अब तक सड़कों पर राजनीतिक जुलूस की बाढ़ आ गई होती, हाहाकार मच गया होता। और अब शाम होने को है तो हर गली चौराहे से एक मोमबत्ती जुलूस निकल रहा होता। लेकिन इस बड़ी घटना पर, इस स्तब्धकारी घटना पर वो तमाम लोग जो इससे भी छोटी घटनाओं पर वहां जाकर धरना प्रदर्शन करते रहे, वो स्तब्ध हैं, मौन हैं, चुप हैं, चेहरा छुपा रहे हैं, पतली गली ढूंढ रहे हैं। मैं कहता हूं, शासन भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, थर्ड फोर्स का हो, फर्स्ट फोर्स का हो, ममता जी का हो, नीतीश बाबू का हो, किसी का हो, अपराध पर मुकम्मल आलोचना क्यों नहीं होगी? अपराध पर शासन को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाएगा?
अपराध होने पर शासन की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं होगी? यह मसला है, इसलिए आज मैं बहस लेकर आया। ममता जी आई थी उत्तर प्रदेश चुनाव में और नारा दे गई थी खेला हो बे। ममता जी, अगर ये खेला है तो ये खेला मंजूर नहीं हो सकता। हाँ? आप राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ महिला हैं, जिसमें सामान्य रूप से माना जाता है कि पुरुष के मुकाबले ज्यादा करुणा है, ज्यादा संवेदनशीलता है। आपकी आंख तो आज नम होनी चाहिए थी, आपकी आंख में आंसू होना चाहिए था। नहीं, आप कह रही हो कि भाजपा वालों का क्या, किसी को छींक आ जाए तो वो तो कोर्ट चले जाते हैं। ये भाव है इस इतनी बड़ी घटना पर आपका। इसलिए मुझे लगा आज इस पर चर्चा होनी चाहिए, आज इस पर उत्तर मिलना चाहिए, उत्तर मांगा जाना चाहिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, तरह उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर बहस में चलेंगे। बेबस है माएं, बदहाल है माटी और मर रहे हैं मानुष। ये मां माटी और मानुष वाले बंगाल की वो बदकिस्मती है जहां एक बार फिर अराजकता की आग में जल रही है मानवता। दरअसल बीरभूमि जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद हिंसा और हंगामे में वो हश्र हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि बदले की आग में दर्जनों घरों को आग के हवाले कर दिया गया। भड़की हुई भीड़ ने 10 से 12 घरों के दरवाजों को बंद कर बाहर से आग लगा दी। एक ही घर से 8 लोगों के शवों को निकाला गया है। 2 बच्चों समेत अब तक करीब 10 लोगों की मौत होने की खबर है। बंगाल में बवाल मचा है। हिंसा के हालात में जब सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, जिम्मेदारों को जमीन पर उतारना चाहिए, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल से जुबानी जंग में जुटी हुई हैं। राज्यपाल ने कहा है कि हिंसा के इन हालात में बंगाल जंगल राज के हवाले है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस हिंसा को भयानक बताया तो भड़क गई है ममता बनर्जी और बंगाल के बवाल में यूपी का सवाल ले आई ममता दीदी। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে, কাশলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? কই উন্নয়ন নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। এখানে তোমরাই ঘটনা ঘটাবে আর ঘটনা ঘটার পর তারপরে একদিকে কোর্ট আর একদিকে তোমাদের ফেসমু মানে দর্শনধারী চেহারা নিয়ে টিভিতে বসে পড়বে। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दखल देने की मांग की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यूपी के डीजीपी रहे बृजलाल और मुंबई कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह सरीखे नेताओं की एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। बीजेपी कह रही है सुलगते बंगाल में सरकार की ही साजिश है। खून खराबा कर रहे हैं, खून की होलियां खेल रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। ऐसा कभी कोई सरकार और किसी सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें चलें, ये नहीं देखा गया है। वहीं बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में अनुच्छेद 355 लगाने की मांग की है। बहरहाल एक सूबे में 10 से 12 लोगों की हत्या लोकतंत्र में एक हिस्से की लाश है, लेकिन इसी लोकतंत्र में सुविधा वाली सियासत का तमाशा तो देखिए। यूपी के हर छोटे बड़े मुद्दे पर सवाल उठाने वाले दल, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दल बंगाल के बवाल पर मौन साधे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ये घटना बंगाल के बजाय अगर किसी दूसरे राज्य में हुई होती तो क्या
मौन रहते ये सभी दल। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे विद्रूप, कुरूप और अभद्र, मैं अभद्र शब्द का इस्तेमाल करूंगा, अभद्र चेहरा ये है कि जब भी कहीं कोई बड़ी घटना घट जाए अपराध की, तो जिसकी जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है वो सबसे पहले माइक पकड़ता है और दूसरी जगहों पर घटी घटनाओं को सामने रख के अपना पल्ला झाड़ लेता है। इस अभद्रता से भारत को मुक्ति चाहिए, इस ढोंग से मुक्ति चाहिए, इस पाखंड और पाप से मुक्ति चाहिए। जी 1857 में ऐसा हुआ था, तब क्या हुआ, तब कौन बोला था, जी फलाने जगह ऐसा हुआ था, तब क्या हुआ, ढिकाने, ये क्या है? क्या ये घटना इतनी छोटी है कि जिस पर सब लोगों को एक साथ खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए? उन्नाव में जब हुआ हो था घटना, तो उन्नाव की घटना पर भी उतने ही तीखे स्वर में सवाल हुआ था। हाथरस में हुआ तब भी हुआ, लेकिन हाथरस में घटना हुई इसलिए बंगाल की घटना पर टिप्पणी नहीं होगी क्या? कल तो कहोगे यूक्रेन में घटना घट गई इसलिए टिप्पणी नहीं हो, ये रास्ता ठीक नहीं। मैं मेहमानों का परिचय करा दूं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। परवीर विश्वास साहब हैं, नेता टीएमसी, उनका बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। के विक्रम राव साहब राजनीतिक विश्लेषक, विक्रम राव साहब को बहुत स्वागत है। विक्रम राव साहब, आपसे बात शुरू करेंगे जी। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं इस घटना में, नहीं तो सांप्रदायिकता का कंबल लेके बहुत सारी चीजें ढक जाती हैं। ये विशुद्ध एक बर्बर, लोमहर्षक और बीभत्स अपराध है कि कुंडी लगा के तेल डाल के लोगों को जिंदा स्वाहा कर दिया गया। उसमें बच्चे मर गए, बुजुर्ग मर गए, स्त्री, सब। हमने तो चित्र देखे, चित्र देखकर लगा कि कलेजा बाहर आ जाएगा। और मैं देख रहा हूं ममता जी का तेवर अलग है। वो इस बात पर नाराज है कि भाजपा ऐसा क्यों करे जी, धनखड़ वैसा क्यों करे। मसला ये होना चाहिए कि घटना कैसे घट गई। उनकी चिंता का मसला ये है कि शुभेंदु क्या बोल रहे और जगदीप धनखड़ क्या बोल रहे। और दूसरा, जो हर जगह छोटी मोटी वारदात में जो लोग प्राइवेट विमान लेके जाते थे मौका मुआयना करने, वो आज पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। मैंने समाजवादी पार्टी को भी बुलाया था कि आप भी आओ, चर्चा में भाग लो। आज बसपा को भी बुलाया था, कांग्रेस को भी बुलाया था। तीनों ने कहा कि भाई साहब कहां फंसाओगे, हम लोग थोड़ा इस पे। विक्रम राव साहब, ये चरित्र है जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये जी। मैं आपको एक किस्सा बताऊं। यही था, चौधरी चरण सिंह हमारे गृह मंत्री थे। घटना हुई इसी प्रकार की मेरठ में, मायता की बात। जी जी। विधानसभा में एडमिट किया, स्वीकार किया कि दुर्घटना हुई है, हमें खेद है, सरकार जांच करती है, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करती है। ममता बनर्जी के तेवर देखिए, वो कह रही ये बंगाल है, यूपी नहीं है, क्या भारत कैसे नहीं है। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे महिला को जिस देश का प्रधानमंत्री होने का सपना देख रही है। अच्छा, वो सोनिया गांधी उसको दरकिनार कर दिया ममता बनर्जी को, लेकिन ये बंगाल का चरित्र देखिए आप जी। ज्योति बसु जब उप मुख्यमंत्री थे, अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री थे, ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री थे। अमिताभ भाई मुख्यमंत्री को अपने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में। लॉ एंड ऑर्डर चौपट हो रहा है करके ये हालत है। सीपीएम की देन रही है जो चली आ रही थी। आज वही सीपीएम जिसका एक भी विधायक नहीं है कलकत्ता में परेशान हो रहे, क्या बोले कहाँ बोले। हाँ, कांग्रेस के अजय को की तारीफ करनी पड़ेगी, कहा तो उन्होंने, लेकिन आधे रास्ते आए हैं, खुल के नहीं आए हैं। तो ये भाजपा के खिलाफ भाजपा ही कर्तव्य है, बाकी पार्टियों का नहीं है। तो दुख होता है। आपने बहुत सही कहा,
छोटी छोटी बातों में राजनीति दल बदलेंगे। हमारा चुनाव निशान ये है, आपका चुनाव निशान वो है, तो हम साथ नहीं मिल सकते। मानवता का प्रश्न ये है, मानवता का 10 लोग जलने का प्रश्न है, नरसंहार जैसा है ये। नहीं, मुझे तो आश्चर्य हुआ। ठीक, विक्रम साहब आएंगे आपके पास, मैं विश्वास साहब के पास चलूं। उससे पहले बात कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनको टिप्पणी करने में क्या संकोच, और कांग्रेस को अपना प्रवक्ता बैठाने में क्या संकोच। आप कांगो की घटना पर टिप्पणी करने को तैयार हो, करे माइक ले आओ भैया, तुरंत बोलेंगे कुर्ता उर्ता पहन के। यूक्रेन पे बोलने को तैयार हो, क्यों बंगाल पे नहीं बोलोगे? ये लोग जान गए हैं, ये भोलापन बंद कर दो। लोग जान गए हैं, और ईवीएम बार बार बता रहा है कि लोग क्या जान रहे हैं और क्या मान रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा विश्वास साहब को, एक बात बताऊं, फिर उनसे वही सवाल लूंगा। ममता बनर्जी संघर्ष कर रही थी, कांग्रेस वाले भी उनको दबाते थे, प्रणब मुखर्जी वगैरह सब लोग थे, उनका अपना सब हॉब नॉबिंग रहती थी ज्योति बाबू से। तो ममता जी को जब कहीं पुलिस पा लेती थी तो लठिया देती थी क्या, तो वो ज्यादातर चोटल रहती थी, लेकिन फाइटर है। उन्होंने आईएनएस बिल्डिंग के सामने मावलंकर हाल में एक अपनी वो लगाई फोटो प्रदर्शनी, उसमें अपने चोट के भी इधर फोटो थे और बाकी ऐसे फोटो थे, किसी का एक हाथ कटा, किसी के दोनों हाथ कटे, किसी स्त्री का वक्ष कटा है, किसी के पाँव कटे हैं, किसी की जली हुई लाश पड़ी, और उसमें बताया कि भाई ये अत्याचार है जो सीपीएम कर रही है, और उसके राज में हो रहे हैं, ज्योति बसु के राज में। हम लोगों को बुलाया आग्रहपूर्वक, हम लोग भी गए, सामने दफ्तर तक गए, देख के आए। हम लोगों को भी लगा कि भाई बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज मैं कहता हूं, ममता जी ऐसे ही चित्र आप हाथ में रखती थी जब ज्योति बाबू का शासन था, और उसी से आप नेता हुई। आज आप कसौटी पर हैं, चित्र वही है, दृश्य वही है, और ज्योति बसु की कुर्सी पर आप हैं। जी विश्वास साहब, अब बताइए। मैं आपके चैनल में पहली बार आया हूं और तृणमूल के पक्ष में आया हूं। मैं भागने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं इसका सामना करना चाहता हूं। आप भले किसी और पार्टी के नाम ले लो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस आपके चैनल में हाजिर है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र का यही मतलब है मित्र। उम्मीद है कि आप मुझे बोलने देंगे, आवाज नहीं दबाएंगे, मेरे बोलने के वक्त मेरे दूसरे साथी बात नहीं करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। जी, ऐसा ना हो कि आपके चैनल में पहले बार आए हैं और ये आखिरी बार हो। जी। खैर जो भी है, देखिए ये घटना में और ज्योति बाबू का घटना समय के जो घटना आप बताए, दोनों में बेसिक एक अंतर है। क्या अंतर है? ज्योति बाबू का समय में जो घटना घटती थी वो विरोधियों के ऊपर होती थी, विरोधी पार्टी करने के लिए लोगों को जलाया जाता, मारा जाता, ये होता था। पर यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का एक जनप्रतिनिधि का देहांत हुआ, उनको मारा गया, उसके बदले में जिनको मारा गया वो भी तृणमूल कांग्रेस के ही है, वो कोई दूसरे पार्टी के नहीं है। ये एक आपस का प्रॉब्लम है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी होना नहीं चाहिए। ये घटना बेहद ही दुखद है और बेहद ही शर्मनाक है, और इसके लिए हम दुखी हैं, हम शर्मिंदा हैं। ऐसा घटना बंगाल में होना नहीं चाहिए। बंगाल में क्यों, पूरे भारतवर्ष में होना नहीं चाहिए, ना ही लखीमपुर में, ना ही गोधरा में, कहीं भी होना नहीं चाहिए। ये घटना दुखद है, ये घटना बार बार होते जा रहा है। हम देखे उत्तर प्रदेश में बार बार देखे हैं, लेकिन बंगाल में ममता जी के शासनकाल में ये पहली बार ऐसा घटना घटी है जो कि होना नहीं चाहिए। और उसके बाद ममता बनर्जी का रवैया तो देखिए, आप रवैया कोई भाषण का एक अंश दिखा रहे रवैया, पर ममता बनर्जी 24 घंटे के अंदर जो पुलिस वहां के लिए जिम्मेदार थे वो पुलिस लोगों को निलंबित किए और सीट गठन किए, और उसका इंक्वायरी चालू भी हो गया। 24 घंटा पार नहीं हुआ, लेकिन ये पुलिस एक्टिव हो गया है, प्रशासन एक्टिव हो गया। ऐसा नहीं है ममता बनर्जी जो आप क्लिप दिखा रहे वो कोई दूसरे घटना के ऊपर वो चर्चा कर रही थी, वो घटना का क्लिप लाके दिखा रहे। किस घटना पे? ममता बनर्जी विधवा भाता चालू किया है पश्चिम बंगाल में, और ये विधवा भाता देने के लिए ये प्रोग्राम था, और बीजेपी भाजपा वालों ने हर बात पे कोर्ट पे जाती है। हो सकता है ये बात पे भी कोर्ट पे जाए कि विधवा लोगों को भाता नहीं दिया जाएगा।
ठीक। आप जो घटना का ठीक है, बयान कर रहे ठीक हैं है, ये विश्वास घटना बाबू, सही ठीक नहीं है। ठीक है। मूल बात जो मुझे समझ में आई, मैं आनंद दुबे के पास चलूंगा। विश्वास बाबू ये कह रहे हैं कि ज्योति बसु के समय में जो हिंसा होती थी उसकी प्रकृति दूसरी थी, इसकी दूसरी थी। मैं एक क्षण को मान भी लूं मेरे दोस्त कि प्रकृति में अंतर था, लेकिन मैं तो बहुत संवेदनशील आदमी हूं। मेरे लिए तो इंसान की जान एक है। ठीक, ये राजनीतिक दलों के लिए प्रकृति अलग होती है, इससे वोट कम होगा कि ज्यादा होगा। मेरे लिए तो एक आदमी मरता है तो एक प्राण जाता है। भारत माता का एक बेटा या बेटी जाती है। वो ज्योति बसु को वोट दे या ममता बनर्जी को दे या नरेंद्र मोदी को दे, इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे? ये राहुल गांधी का वोटर हो, ये वोट के आफत में क्या देश में आग लगा देंगे वोट के चक्कर में? ये तमाशा बहुत हो गया भाई, बंद करो। आनंद दुबे जी, मैं अक्सर इस बात को लेकर अपने राजनीतिक दलों के मित्रों से की नाराजगी मोल ले लेता हूं। नाराजगी तो नहीं कहूंगा, मतलब वो थोड़ा कुछ दिन मुझसे असहज रहते हैं, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं होता कि घटना घटे और मैं मौन हो जाऊं ना। कई बार तो मैं सोचता हूं मेरे परिवार का व्यक्ति भी सरकार में हो तब भी मैं मौन नहीं हो सकता, बाकी को छोड़ दीजिए। घटना घटेगी तो मैं बोलूंगा। लेकिन भारत में मैं देख रहा हूं बड़े राजनीतिक चेहरे इतनी सुविधा से कंबल ओढ़ लेते हैं। जब मन होता तो कंबल हटा देते, वरना फिर कंबल के अंदर चले जाते। एक भौगोलिक क्षेत्र में घटना घटेगी तो बोलेंगे, दूसरे में घटेगी तो चुप हो जाएंगे। और अगर उनको जबरिया पकड़ भी लोगे तो वो कहेंगे कि जो 1660 में हुआ था उसका कौन जवाब देगा? शक और हूण जब भारत में आए थे उसका कौन जवाब देगा? ये कह के बचना चाहेंगे। ये इससे देश के सामाजिक ताने बाने का नुकसान नहीं हो रहा? क्या हम लोग सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे अपराध की घटनाओं पर? आनंद दुबे, देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो घटना हुई है यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और इतनी बर्बर है कि आईएसआईएस और तालिबान की भी रूह कांप जाए। और ये बंगाल हैवानियत की बंगाल फाइल्स है ये, जो जनता के सामने है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब वहां पर ममता बनर्जी चुनाव जीती तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। जब वो सरकार में रही इससे पहले तब भी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। और कई बार तो इनके आपस के कार्यकर्ताओं में इस तरह की घटनाएं होती है, नरसंहार होती है। तो ये वहां की ममता बनर्जी सरकार की और वहां की पार्टी का मूल चरित्र है हिंसा, खून खराबा, हिंसा, बमबाजी, गोलीबाजी, ये वहां का चरित्र है। लेकिन इससे बड़ी दुर्भाग्य ये कि संसद में प्रदर्शन करने वाले इस घटना पर मौन रहते हैं जी। वही लखीमपुर पर गुस्सा दिखाने वाले इस घटना पर मौन रहते हैं। मोमबत्ती गैंग इस घटना पर मौन है। असहिष्णुता गैंग इस घटना पर मौन है। यह पूरी तरह से कितनी घटिया राजनीति है कि उत्तर प्रदेश में अगर एक छोटी सी घटना हो जाए तो उसके लिए टूल किट गैंग बना दिया जाता है। विदेशों तक भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वही घटना कांग्रेस शासित राज्य में हो या पश्चिम बंगाल में होती है तो जितना भी ये पूरा का पूरा गैंग है वो खामोश हो जाता है। और ऐसे ही लोगों की चादर अब धीरे धीरे उतरती चली गई। सेकुलरिज्म के नाम पर जो ढोंग इस देश में अब तक होता आया है वो धीरे धीरे हट चुका है। जी ठीक बात, आनंद जी आएंगे आपको दोबारा। प्रेम कुमार जी, अगर ये घटना, मैं थोड़ा ब्लंट होके कहूंगा क्योंकि उससे वो चाशनी वाला काम आप जानते हो मेरा स्वभाव, मैं तो कर नहीं पाता भाई, उसमें और भोड़ा लगता हूं मैं। अगर ये घटना भोपाल में हुई होती तो लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक में हंगामा हो रहा होता, भारत तो छोड़ो। और कहीं ये घटना गोरखपुर, बनारस में हो गई होती तब तो अखिल ब्रह्मांड हिल रहा होता, अखिल ब्रह्मांड हिल रहा होता। नहीं, अभी मैंने लोगों से कहा भाई आके बैठ जाओ, ज्यादा नहीं बोलना, मुंडी तो हिलाना। बोले नहीं भाई साहब कहां फंसवाओगे, समझा करो।
ये चरित्र है, ये रीढ़ की हड्डी है पॉलिटिकल लीडरशिप के पास। हम मौत मौत में, कफन कफन में, लाश लाश में फर्क करेंगे। प्रेम कुमार जी। जी अमिताभ जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती या मध्य प्रदेश में होती या बीजेपी शासित राज्यों में होती तो कैसे और क्या रिएक्शन होता। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन हम इसमें यह देखते हैं कोई रिएक्ट क्यों करता है, कैसे करता है, इसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मौत तो एक्सीडेंट में भी होती है, मौत झगड़े में भी दो आदमी लड़ता है, एक दूसरे को जिंदा जला दे मार दे, उसमें भी होती है, मौत युद्ध में भी होती है, और मौत एक दलित होने के कारण भी होती है, मौत एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के कारण भी होती है, मौत एक हिंदू होने के कारण या मुसलमान होने के कारण भी होती है। सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन आवाज जो है विपक्ष की तब उठती है या उठनी चाहिए, कहीं भी कोई भी विपक्ष हो, जब इन मौत की घटनाओं को भी पर्देदारी में प्रशासन तंत्र लगा होता है, सत्ता लगी होती है, या फिर कोई जैसे जातिगत है तो कोई वर्चस्व वाले लोग, ताकतवर लोग लगे रहते हैं। यानी जब मौत में कोई सिस्टम आ जाता है तब उसका विरोध करना बहुत जरूरी होता है। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे हाथरस केस में कि बलात्कार हुआ ही नहीं, तो फिर वो सत्ता पर्देदारी कर रही है, तब जरूरी होता है विपक्ष के लिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। आज अगर ममता बनर्जी पर्देदारी करती दिखेगी तो जरूरी होगा कि वहां पर उठ करके वही आवाज उठाई जाए। अगर ये जो महत्वपूर्ण फैक्टर, इसको नोट किया जाना चाहिए। ये भी हम ये उत्तर प्रदेश में ही हो। प्रेम कुमार जी, एक ब्रेक ले ले। आपने जो एक विषय उठाया उस पर मैं कुछ कहूंगा, एक ब्रेक ले लूं 20 सेकंड का, फिर आऊंगा तब उस पर टिप्पणी करूंगा। जी शुभे, लीक करेगा? नहीं करेगा सर। लीक करता है, रोज करता है। कभी नहीं करता सर। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है, इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। शुभे, लीक करेगा? नहीं करेगा सर। लीक करता है, रोज करता है। कभी नहीं करता सर। प्रयाग पीटीएमटी पहुंचे थे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं ना, दरअसल गलती उनकी भी नहीं। ये जब से वो उन्होंने भारत को देखना शुरू किया होगा तब से भारत है ही ऐसा मित्र। क्या उसी समाज काल में वही दिखाई है कि अपने को क्या लाइन लेनी है और कब लेनी है, कितनी लेनी है। बोले तय है, घटना कोई घट जाए उससे मतलब नहीं। ममता जी ने भी यही कहा कि सामान्य घटना है, पुलिस को मैंने कहा इसकी जांच करो, दरोगा को हटा दिया है। रुको कुमार जी, रुक जाओ। ठीक, उन्होंने भी कहा कि भाई हम सामान्य घटना है, बोले छींक आ जाएगी, ये लोग कोर्ट चले जाते हैं, भाजपा वाले लोग। क्या मतलब? कुंडी बंद करके लोग जिंदा जला दिए गए, भस्मीभूत हो गए, और हम ये कह रहे हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा कि जी मसला क्या है। तब विपक्ष बोलेगा, अरे विपक्ष कोई ब्रह्मा है क्या? कांगो में कुछ हो जाए तो आप अटारी चढ़ के चिल्लाने को तैयार हैं। ईरान में कुछ हो जाए तो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जुलूस निकलता है। ईरान लखनऊ में, लेकिन हमको मालूम है वो जुलूस क्यों निकलता है। विक्रम राव साहब लखनऊ में रहते, उनको पता होगा वो जुलूस क्यों निकला था। ईरान इराक की लड़ाई में वो तो हिंदुस्तान में बवाल हो जाता है, लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे ना।
यही राजनीति है जिसने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। विक्रम राव साहब, मुश्किल ये है, हम ये चाहते हैं कि कफन का रंग देख के या लाश कहां गिरी, अपराध कहां हुआ, उसका भौगोलिक राजनीतिक समीकरण क्या है, जियो पॉलिटिकल मामला क्या है, तब अपनी टिप्पणी तय करें। केरला में हो तो दूसरी टिप्पणी, बंगाल में हो तो दूसरी, दिल्ली में हो तो तीसरी, राजस्थान में हो तो चौथी, और वो मध्य प्रदेश में हो तो पांचवी टिप्पणी। एक ही घटना 5 राज्यों में घट जाए तो भी हमारे यहाँ के सुनाम धन्य नेताओं की 5 अलग अलग टिप्पणियां आएंगी। राव साहब, आप जरा गौर कीजिए, आज की घटना, परसों की घटना के बाद अमिताभ भाई, हाई कोर्ट ने 2 बजे टेकिंग इमीडिएट कॉग्निजेंस संज्ञान लिया और 2:30 बजे सुना। अच्छा, हाई कोर्ट तो न टीएमसी का न बीजेपी का है। जस्टिस श्रीवास्तव हैं वहाँ की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया, तत्काल निर्दिष्ट किया। बताइए, अरे भाई हाई कोर्ट पर तो विश्वास करो, जुडिशियल सिस्टम पर तो विश्वास करो। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये यूपी नहीं है और बंगाल है वगैरह वगैरह। क्या मजाक बना रखा है। अरे वयस्कता दिखाई अपनी, अब तो प्रौढ़ता दिखाई दिमाग की। ये तो कोई पागल महिला बोल रही, ऐसा लग रहा है। इससे ज्यादा शर्म नहीं आएगी। अरे प्लीज वापस लिया जाए। हाँ, एक मुख्यमंत्री के लिए ये गलत शब्द है, बिल्कुल गलत शब्द नहीं है। ये कह चुके हैं अमित शाह के बारे में, क्या जो गुजरात के एक मुख्यमंत्री के लिए, वो भी महिला के लिए ये सम्मानजनक नहीं है। आप अमिताभ सर, देखा जाए, आप ही के लोगों ने भाषा के शब्द बदल दिया जाए, शब्द बदल दिया जाए, उस पर भी मेरी आपत्ति नहीं, शब्द बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन मसला मूल वहीं पर खड़ा होता है। हम सिलेक्टिव अप्रोच के साथ रहते रहते हमने हिंदुस्तान के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर दिया। राव साहब, दूसरा शब्द बोल दूं, मतिभ्रम जी। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ। या फिर पासा पलटना चाहती है, वो मिसडायरेक्ट करना चाहती है। ये तो हो सकता है राजनीतिक शब्द, पार्लियामेंट्री शब्द। ये मेरा सवाल सीधे है, क्या इंसान राजनीति से ऊपर उठ सकता है? नैतिकता का तकाजा है, मानवता का तकाजा है। एक कहीं कुत्ता मर जाए कार के नीचे तो लोग दुखी हो जाते हैं, ये प्राणी हो चला गया। यहाँ तो 10 लोग, 2 बच्चे, औरतें जला दी गई। हाईकोर्ट कमेंट कर रही है, और तो और कांग्रेस पार्टी का नेता है वो बोल रहा है, अजीत, वो तो कोई बीजेपी का एजेंट नहीं है, वो कह रहा है। पता नहीं क्यों सीपीएम वाले और हमारे अखिलेश यादव खामोश बैठे हैं, टिप्पणी नहीं कर रहे जी। तो सोचना चाहिए इस बारे में। क्या विश्वास साहब, हमको लगा था, मैंने ममता बनर्जी को बहुत करीब से देखा दिल्ली में जब तक वो रही, और एक पत्रकार के नाते मेरा उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा, उनका मेरे प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार रहा। मैं उनको जन्मजात फाइटर मानता था, फाइटर अब भी हैं, और मैं मानता था कि ममता बनर्जी अगर कभी पश्चिम बंगाल की कमान संभालेंगी तो हिंसा की राजनीति और राजनीति की हिंसा, ये दोनों से निजात मिलेगी, क्योंकि ममता से बड़ा सफरर इसका कोई नहीं रहा। लेकिन मुझे खेद है, उनकी सरकार आई तो दोनों चीजें बदली नहीं। राजनीति में हिंसा भी और हिंसा की राजनीति भी, दोनों यथावत चल रही हैं। विश्वास साहब, अभी मेरे पूर्ववर्ती वक्ता जो थे जी, बहुत अच्छे बात बोले हैं कि कोई गाड़ी के नीचे कुत्ता भी आ जाता है तो उनको रोना आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी दुखी होते हैं, सही बात है। पर आप देखे हैं, किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी को रोना नहीं आया, और उनको भी रोते हुए हम कहीं नहीं देखा। हाँ। और आपके एक बात से मैं सहमत हूँ कि आप बोल रहे थे कि आपके साथ ममता बनर्जी का ताल्लुकात बड़ी अच्छी थी, और आपका उम्मीद था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और हम ये भी उम्मीद किए थे कि जब एक साधक, जब एक योगी कोई मुख्यमंत्री का कमान संभालते हैं, तो गाड़ी से उनके राज्य में किसी को कुचल दिया जाए और वो चुप्पी साधे बैठे रहे, ये भी हमें उम्मीद नहीं थी। खैर जो भी है, मैं पहले ही आपको बताया, शुरू में ही आपको बताए थे
कि ये जो घटना है, विश्वास साहब, एक मिनट लूंगा, एक मिनट के लिए इंटरवीन करना चाहूंगा बस, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। योगी जी के राज में घटना घटे, चाहे मोदी जी के राज में, और चाहे घटे ममता बनर्जी के राज में, चाहे घटे मुंबई के राज में, आप मेरे बारे में नहीं जानते, पता करिएगा। अमिताभ अग्निहोत्री की वाणी एक सी रही हमेशा, इसलिए ये बीजेपी से सवाल करिएगा, दूसरे राजनीति मुझसे नहीं, ठीक है ना। ये मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो लखीमपुर पर, इसीलिए मैं एक मिनट रुकिए, मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूं। वो लोग कायर, एक मिनट रुकिए भाई, वो कायर लोग हैं जो एक घटना पर एक टिप्पणी करते हैं, दूसरी घटना पर कंबल ढूंढते हैं। मैं उन कायरों में नहीं हूं, आप जानते हैं ना। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए, जब बीजेपी से बोलिएगा तो ये बताइएगा उनको, मुझे नहीं। मैं आज बंगाल की बात करने आया हूं, पूरे अधिकार के साथ बंगाल की बात करूंगा। ये बीजेपी को बताइएगा गोरखपुर में क्या हुआ और बनारस में क्या हुआ, मुझे नहीं। आप अपना विज्ञापन बंद करें तो मैं बोलूं? नहीं, आप गलत बात बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा ना। आप अपना विज्ञापन, नहीं गलत बात नहीं किया। आप जैसे उम्मीद किए थे ममता बनर्जी से, जो उम्मीद किए थे, वो उम्मीद पे खड़ी नहीं उतरी। हम भी एक साधक से, एक योगी से उम्मीद किए थे, हमारा जो उम्मीद था उसमें भी योगी जी खड़े नहीं उतरे। मैं यही कहा, उसके बदले में अपना विज्ञापन चालू कर दिया। अरे भाई, तो इससे आज का सवाल डाइल्यूट कैसे हो गया? योगी जी आपके उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे, इससे आज की बंगाल की घटना खत्म कर दें, इस पर चर्चा नहीं करें, ये कह रहे हैं? गजब कर रहे हैं आप। नहीं, मैं क्या उम्मीद किया था पता है? आपके चैनल में पहली बार आया कि आप बोलने देंगे, आप अपना विज्ञापन करेंगे, ये उम्मीद नहीं थी भाई। चुप है, आप कह रहे हो कि गोरखपुर की घटना घटी, मैं कह रहा हूं गोरखपुर की घटना घटी, इसलिए बंगाल पर चर्चा नहीं हो। थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ा ये सभ्यता रखिए सुनने का। आप एक एंकर है, सुनिए तो सही, आप बोलिए कम, आप लोगों से जानिए ज्यादा। जी बोलिए भाई, आपका विज्ञापन सुनने के लिए। अरे बोलो भाई, बोलिए। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलिए। खैर, जो भी है, ये घटना दुखद है, ये घटना के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और आप जो क्लिप ममता बनर्जी के नाम पे दिखा रहे हो, वो क्लिप गलत है। ममता बनर्जी जिस बात पे बोली है, वो बात को आप नहीं दिखा रहे हो। जिस बात पे नहीं बोली, उस बात पे दिखा रहे हो। ममता बनर्जी सही कहा, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ विचार होगा। 24 घंटा के अंदर अंदर पुलिस लोगों को निलंबित किया गया और एक्शन लिया गया, सीट गठित हो गया। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, इस बारे में ममता बनर्जी बोली है, और आप घटना को दूसरे हिसाब से दिखाना चाहते हैं। खैर, जैसे भी दिखाए, बंगाल की जनता जो है वो जागरूक जनता है, वो जानते हैं, बाखूबी जानते हैं कि उनके साथ कौन है, उनके साथ कौन नहीं है। और ये सियासी राजनीति जो आप कर रहे हैं ना चैनल में बैठ के, ये सब बंद कर दो, अपना विज्ञापन बंद कर दो। आपका विज्ञापन सुनने के लिए हम लोग आपकी बात, गलत बात भी सब सुनेंगे, ये कतई जरूरी नहीं ना। लोकतंत्र में आपकी बात जो आप जो बोलना चाहे वही सब मंजूर करने संभव नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, ये बंगाल नहीं है मित्र, कि जहां जब ज्योति बसु रहे तो वो मारकाट करेंगे, अब टीएमसी आई तो वो मारकाट करेगी। इसलिए इस भाषा, इस टोन को बंद करिए, लोकतंत्र में रहना सीखिए, ठीक है ना। या आपकी ट्रेनिंग वामपंथ के शासन में हुई, इसलिए आप लोगों के भी दिमाग में उग्रता घुस गई, उसको थामिए। ये लोकतंत्र में रहना सीखिए। नहीं, आनंद दुबे मसला फिर ठीक है भाई, ठीक, आएंगे आपके पास, अभी रुक जाइए। आनंद दुबे, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरे राजनीतिक एजेंडे को सूट करेगा तो मैं टिप्पणी करूंगा, नहीं सूट करेगा तो मैं कहूंगा कि 1665 में एक घटना घटी थी, उसका क्या जवाब है? आप 1665 लेके बैठे क्यों? आनंद दुबे, कहा 1665? आनंद दुबे जी, देखिए, मैं अभी प्रवीण जी को सुन रहा था जी कि उन्होंने योगी जी से बड़ी उम्मीदें पाली और योगी जी ने उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना जो घटी, उसके बाद लखीमपुर में कोई चू तक नहीं कर पाया, ये शासन था हमारा। आपके अरे सुनिए तो, हाथरस में भी बताऊंगा, पे भी बताऊंगा, सुनिए ना, हाथरस में भी बताऊंगा। हाथरस में भी सांसद को घुसने तक नहीं दिया आप लोगों ने। अरे सांसद लोगों को घुसने तक नहीं दिए। बिल्कुल, इसलिए कि आप लोग आके माहौल खराब करना चाहते थे, और हमने आपको माहौल नहीं खराब करने दिया। जर्नलिस्ट को घुसने नहीं दिए, जर्नलिस्ट लोग भी खराब कर रहे थे क्या? आपने शुरू में कहा, जर्नलिस्ट लोगों को, पत्रकार को क्यों नहीं घुसने दिए? वो भी माहौल खराब कर रहे थे क्या? आपने शुरू में कहा कि जब मैं बोलूं तो कोई न बोले, और जब कोई बोले तो मैं न बोलूं। पहले ये बता दीजिए ना, हम माहौल खराब कर रहे थे,
संसद में लगातार माहौल आप खराब बोल कर रहे रहे थे, पत्रकार क्या अरे कर भाई, रहे थे? आप पत्रकारों को अरे क्यों प्रवीर नहीं जी, दिया आपने? प्रवीर जी आप बोल रहे थे, मैं खामोश था ना। थोड़ी जी हिम्मत जी आनंद जी रखिए, आप बोलिए जी। थोड़ी हिम्मत रखिए प्रवीर जी, नहीं, हिम्मत रखिए। अमिताभ जी मेरी पत्रकारों के बात बारे सुनिए में कुछ फिर नहीं जवाब कहेंगे। दीजिए। जी अरे भाई मेरी बात सुनिए और जवाब दीजिए। इसके अलावा जो आरोपी थे वो भले ही केंद्रीय मंत्री के बेटे हों, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको पकड़ के जेल में भेजने का काम किया। कितने दिन बाद? योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ऐसे बड़े बड़े गुंडे माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाकर संपत्ति जब्त करने का काम किया। ममता बनर्जी ने कितने अपराधियों, माफियाओं और गुंडों की संपत्ति जब्त की, जरा मुझे ये बता दीजिए। तो मुझे यहाँ बैठ के आप योगी जी से ममता बनर्जी की तुलना वाला लेक्चर न दीजिए। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग 2024 के लिए जो लोग 2024 के लिए ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, जो ममता बनर्जी अभी अखिलेश यादव की ब्रांडिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश में आई थी, आज उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की तरफ देख रही है कि अखिलेश यादव जी ऐसे नरसंहार करवाने वाले, ऐसे सत्ता के संरक्षण में हिंसा को बढ़ावा देने वालों के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है। और चिंता न करिए प्रवीर जी, आपके और आपकी पार्टी के हर एक गुनाह का हिसाब इस देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता जरूर करेगी। जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, 20 सेकंड का, वापस आए तुरंत। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग बीटीएमटी पहुंचे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। क्या आप जानते हैं दवा प्लास्टिक से रिएक्ट करता है? इसलिए केसरी मरहम व तैलम सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। 2 साल में ही लीक कर गया। प्रयाग बीटीएमटी पहुंचे सर, ये कभी लीक नहीं करता है, लिख के रख लो। ये तो मैं भी जानता हूँ। प्रयाग क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। केसरी मरहम सिर्फ मरहम नहीं, इतिहास है। 1957 से आज तक भारत का भरोसेमंद आयुर्वेदिक केसरी मरहम व तैलम घुटना, कमर, कंधा, पीठ और गर्दन के दर्द जैसे लगभग सभी प्रकार के शारीरिक दर्दों में अत्यंत लाभकारी है। और हाँ, ये सिर्फ कांच की बोतल में ही आता है, जिससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। केसरी मरहम व तैलम 1957 से दर्द पे असरदार। राव साहब, पश्चिम बंगाल में गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक दक्षिण है तो एक पश्चिम है। कोई कहीं किसी भी एक भी बिंदु अभी तक मेरे ख्याल से देश के सामने नहीं ऐसा आया होगा जिसमें गवर्नर और ममता बनर्जी एक राय हुए हों। ये भी एक बड़ा संकट का कारण है क्या? ये दुर्भाग्य है। आपको याद होगा ज्योति बसु के लोग नारे लगाते थे जब धर्मवीर राज्यपाल थे, रक्त का बदला रक्त चाहिए, धर्मवीर सर चाहिए, गवर्नर का सर चाहिए हमें। ये ज्योति बसु एंड कंपनी नारे लगाती थी, जो कितने दशकों तक चीफ मिनिस्टर रहे। अजय मुखर्जी का बता चुका हूँ आपको। सिद्धार्थ शंकर ने क्या लूटा इन लोगों को, तबाह कर दिया बंगाल को इमरजेंसी में। तो ममता बनर्जी थी, उदाहरण बन गया। वही सिद्धार्थ शंकर है, वही ज्योति बसु। इस महिला को हम लोग सलाम करते थे, जो खनिकांत चौधरी नहीं कर पाए जी। को फेंकेंगे की इतना जबरदस्त जन समर्थन मिला। वो महिला नम्रता दिखाती जीत के बाद, विजय में इतना शांति दिखाती और कहती हाँ जो गुंडे हैं उनको पनिश करेंगे। जो हुआ है इसमें रामपुर हाथ में, हम पकड़ेंगे लोग, चाहे जिस पार्टी को। आज दुनिया सलाम करने के लिए ये मुख्यमंत्री है, जितनी विवेकशील है, जितनी ममता है दिल में, वाकई में नारी सुलभ हृदय है उसका। बजाय उसके वो पुलिस को डिफेंड करेंगी, बजाय उसको हत्यारों को डिफेंड करेंगी। इसलिए कोई जो हत्या जिसकी तो शेख था, वो सोचिए। जी
विश्वास साहब, एक तो जो राव साहब ने कहा वो तो आपने सुना, उस पर आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करेगा। एक मसला ये भी है कि मांग हो रही है कि राज्य पुलिस से हटा के केंद्रीय जांच एजेंसी उसकी जांच करे। आज हाई कोर्ट में भी शायद ये मसला आया था। सीबीआई ने कहा कि अगर कोर्ट आदेश करेगी तो हम जांच करने को तैयार हैं। सीबीआई के ऊपर भरोसा है आपका? मात्र 3% सक्सेस रेट है उनका। 97% केसों में वो फेल होते हैं। खैर जो भी है वो आपका विश्वास हो सकता है, पर हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, वो बोल रहे थे 2024 में जिन्होंने ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये वगैरह वगैरह। अभी से डरने का जरूरत नहीं है ममता बनर्जी को। 2024 बाकी है, बहुत बहुत बाकी है। 2 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है देश में। अब देखते रहिए। अभी से क्यों डर रहे हैं ममता बनर्जी से? 2 साल काफी देरी है भाई साहब। अभी थोड़ा शांति से बैठ के ये 2024 का जो सपना देख रहे हो, सपना बंद कीजिए। और रहा सवाल आपका अमिताभ जी, ये सीबीआई को मामला दे चाहे किसी को भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसका उचित विचार देखना चाहते हैं और करके रहेंगे। और सीबीआई पे भरोसा इसलिए नहीं है, इनका सक्सेस रेट सिर्फ 3% है, ओनली 3%। 97% केसों में ये परास्त होते हैं, ये अपना नतीजा दिखा नहीं सकते। ऐसे एजेंसी के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? लेकिन ये भी सच है, इस देश में हर सनसनीखेज वारदात में पीड़ित पक्ष ये चाहता है कि सीबीआई जांच करे, भले ही उसका 3% रेट सक्सेस रेट रहा हो चाहे 1% रहा हो। लेकिन फिर भी देश में कहीं कोई बवाल होता है, लोग कहते भाई सीबीआई को दो, कहते हैं ना। नहीं, कुछ लोगों का सीबीआई का ये 3% काबिलियत पे भरोसा जरूर है। अरे हम तो कह रहे हैं हर जगह की यही है। किस राज्य में ऐसा है कि आदमी का सीबीआई की जांच नहीं? हम तो जब भी देखते कोई घटना घटती है तुरंत मांग आती है कि जी सीबीआई जांच ऑर्डर की जाए। आप सीबीआई के बारे में गुवाहाटी हाईकोर्ट का टिप्पणी सुने थे? हम गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में सबकी टिप्पणी है, ठीक है। नहीं सुने थे ना, बस वो भाई प्रेम कुमार जी कैसे भरोसा कर ले? भाई प्रेम कुमार जी, एक मसला ये खड़ा होता है कि राजनीतिक लोग संकुचित दृष्टि रखते हैं, क्योंकि उनके पास उनका मूल जो मोटो है वो वोट का खेल है, ठीक। उनके पास हमेशा एक कैलकुलेटर और कागज और पेन रहता है कि 4 वोट किधर से कम हो सकते हैं और किधर से जुड़ सकते हैं, विरोधी कम कैसे हो सकते हैं, मेरे जुड़ कैसे सकते हैं। वो सारा उनका फोकस वही है, वो उससे दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, समझ में आता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम सोशल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, देश के लिए और देश की स्वतंत्रता और देश के लोगों की बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग कैपेसिटी में कुछ संगठन बना के, कुछ नए गैर संगठन, वो भी सिलेक्टिव अप्रोच पर काम करते दिखते हैं। वो भी मौन हो जाते हैं जब उनको लगता है कि मौसम ठीक नहीं, चुप हो जाते हैं जब लगता है मौसम ठीक है तो तुरंत आ जाते हैं। नपना तो एक रखना चाहिए, नहीं नपना एक रखना चाहिए, चाहे गज में नापो, चाहे फुट में, चाहे मीटर में, लेकिन एक रखना चाहिए ना। नहीं जी अमिताभ जी, मैंने पिछली बार भी इस बात को कहा कि घटनाएं जो हैं अलग अलग तरीके से जब घटती है, सबके मतलब, मायने, प्रभाव, इम्पैक्ट सब अलग अलग होते हैं। अब इस घटना में, पश्चिम बंगाल की घटना में, चूंकि पहले घटी घटनाओं पर प्रशासन सही डिसीजन नहीं लेता है, तभी अगली घटना घटती है। इस हिसाब से तो निश्चित रूप से राज्य सरकार कटघरे में है, प्रशासनिक अधिकारी कटघरे में है। लेकिन जब वही सामाजिक लोग, वही मीडिया के लोग जब बोलते हैं कि ये ममता मॉडल है और ये मोदी मॉडल से मुकाबला कैसे होगा, तब फिर ये वही बात आ जाती है राजनीतिक रूप से घटना के दुरुपयोग का, इस्तेमाल का। आज हम निश्चित रूप से सवाल खड़े करेंगे ममता बनर्जी से। अगर वो कल्प्रिट के पक्ष में खड़ी नजर आएंगी, अगर वो घटना को दबाने का प्रयास करती नजर आएंगी, तो वह मुद्दा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये 8 लोगों को जिंदा जलाने का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है, वाकई बहुत बड़ा मामला है। और जिंदा जलाने की घटना या अनायास नहीं हो सकती, तो हमें बहुत बड़ी और बहुत विभत्स घटना है। ठीक बात प्रेम कुमार जी। आनंद दुबे, ऐसी परिस्थितियां जब बने तो राजनीतिक दलों को तो कोई बाध्य नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से टिप्पणी करेंगे, जहां चुप रहना वहां चुप रहेंगी, स्वाभाविक है। ये अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ये लिबर्टी भी आती है सबके पास। लेकिन
जो निर्वाचित सरकारें होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो या गठबंधन की हो, इंडिविजुअल्स पार्टी की हो, गठबंधन की हो, सारी सरकारें कैसी भी हो, वो जो वोट लेके, संविधान की शपथ लेके जब पद पर बैठते हैं, तो प्रथम दृष्टया उनको तो जिम्मेदारी ओन करनी चाहिए। इतनी बड़ी कोई घटना घट जाए, वो उत्तर प्रदेश में घटे, वो कर्नाटक में घटे, वो बंगाल में घटे, वो सेकुलर है, नॉन सेकुलर है, मोदी मॉडल है, ममता मॉडल है, इससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मॉडल नहीं, देश में कहीं भी अपराध हुआ, निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको वो जिम्मेदारी ओन करनी चाहिए और उतने सीमा तक शर्मिंदगी भी दिखानी चाहिए कि हाँ हम शर्मिंदा हैं। आनंद दुबे जी। जी बिल्कुल, अगर किसी भी राज्य में कोई घटना घटती है तो वहां की निर्वाचित सरकार उसके लिए जवाबदेह होती है, जिम्मेदार होती है। और कोई भी घटना किसी भी राज्य में हो सकती है, यह बड़ी बात नहीं है। अपराध को पूरी तरह से सभी सरकारें चाहती है कि नियंत्रित किया जाए, उसके बावजूद भी घटनाएं घट जाती हैं। बात यह है कि घटना घट जाए और उसके बाद उसको सरकारी संरक्षण दिया जाए, और इस तरह के बयान आए। ममता बनर्जी जी ने क्या कहा, आप जो दिखा रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है एक लाइन छूट गई है। ममता बनर्जी जी ने यह भी कहा है कि महंगाई से ध्यान हटाने की यह साजिश है। अब बताइए ये कितना शर्मनाक बयान है कि ये महंगाई से ध्यान हटाने के लिए किसी ने 8 लोगों को जिंदा जला दिया। मतलब ममता बनर्जी जी इस तरह का बयान दे रही हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। और जो बयान दिया उन्होंने कि हाथरस नहीं जाने दिया, यूपी गुजरात की तरह नहीं है, और पता नहीं क्या क्या, एक अलग चीज है। लेकिन ये बयान कि 8 लोगों को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया कि महंगाई पर लोगों का ध्यान न जाए, अब इसे आप क्या कहेंगे? और फिर मुझे वो शेर याद आता है कि सिर्फ बातों से जख्मों का रफू चाहते हो, ये सियासत है तो फिर क्या कहे नादानी को। जी ठीक बात है। देखिए सबसे गंदी चीज क्या है, घटना घट जाना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार है वो उस पर राजनीति करने की कोशिश करें, इधर वाले चाहे उधर वाले। हमारी आंख में नमी नहीं आती, नहीं, हमारी आंख में आर्द्रता नहीं आती कि ये लोग मर गए। हम सोचते हैं कि इसमें वो कोई एंगल आयाम ढूंढ के लाओ जिससे वोट का मसला कुछ सधे। क्यों भाई? हम ये नहीं मान के चल सकते कि मेरे राज्य के लोग इस बीभत्स किस्म की मृत्यु को प्राप्त हुए। क्या ऐसा संभव है कि वो 10 लोग अग्नि समाधि ले लिए? नहीं ना, मारे गए हैं ना कुंडी लगाकर। इसलिए ये सवाल खड़ा होता है, इसलिए खड़ा होता है। सत्ता की आंख जहां नम होना बंद हो जाती है, वहीं से विसंगतियां पैदा होना शुरू होती हैं। बौद्धिक जुगाली करना बहुत सरल है, वो आपको रास्ता भी दे देती है फॉर द टाइम बिंग निकल के बच के भागने के लिए। लेकिन इतिहास आपकी जिम्मेदारी तय करता है, इतिहास जिम्मेदारी तय करता है। अपने अपने शासनकाल में सबने अपनी अपनी फाइलें दुरुस्त कर ली। कोई ऐसा मूर्ख है कि अपने शासनकाल में अपनी फाइलें दुरुस्त कर ले? लेकिन फिर भी इतिहास समीक्षा करता है और आपकी जिम्मेदारी तय करता है, आपका स्थान वहीं से निर्धारित होता है इतिहास में। ये ध्यान रखिएगा, अनंत काल तक सत्ता में कोई रह नहीं सकता। जो पश्चिम बंगाल माना जाता था कि वामपंथ का अजेय दुर्ग है, वहां वामपंथ को टॉर्च लेके ढूंढना पड़ रहा, टॉर्च लेके। कोई सोच सकता था? तो बाकी को भी ऐसा दर्प नहीं होना चाहिए। जिनके नाम से बंगाल जाना जाता था, जब वो ही उनकी पार्टियां ही गंगा सागर में विलीन हो गईं, तब बाकी क्या करेंगे? इतना जरूर ख्याल रखिए। और मैं तो राजनीतिक लोगों का भय देखता हूं, उनका कबूतर जैसा मन देखता हूं। दुनिया भर में बोलने के लिए वाचालता उनके ये होठों पर हमेशा तैरती रहती है कि कहीं से कोई अवसर आए तो बोले अग्निहोत्री जी हमारी भी एक बाइट
करवाओ। विषय समझ आए ना आए बोलना है, इस पर बोलने से बचना चाह रहे थे। क्यों भाई? आपको 10 लोगों की मृत्यु पर यह कहने में भी संकोच है कि हां मेरा मन खराब है, मुझे कष्ट हुआ, शासन की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी थी, इतना बोलने में भी सही खराब है। आपको डर लग रहा है, आप बहस में नहीं आना चाहते। अभी भी ये बहस मध्य प्रदेश पर करो तो एक बुलाओ 13 आएंगे। ये भारत की राजनीति का गिरता हुआ स्तर है, इसकी समस्या है। कौन किसके साथ अलाइन है, इससे अपराध की ग्रेविटी तय होगी क्या? कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, इसके आधार पर टिप्पणियां तय होंगी अपराध पर? नहीं, बंगाल में जो हुआ वो भारत माता के माथे पर कलंक है। राज्य की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है, देखे कि व्यवस्था संविधान के अनुकूल चले, लोगों को न्याय मिले, लोगों का जान माल की हिफाजत पहली गारंटी है। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में ये तू मैं अंताक्षरी नहीं चलनी चाहिए, इसका भी कुछ निस्तारण होना चाहिए। इससे भी लोकतंत्र का मान घटता है और लोगों को बच के निकलने का रास्ता मिलता है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा एक समस्या थी, है, और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का वहां कोई मन है कि राजनीतिक हिंसा का जो चलन है पश्चिम बंगाल में उस पर विराम लगाया जाए। तब वामपंथ को सूट करती थी राजनीतिक हिंसा तो ममता जी घायल होती थी। आज टीएमसी को भी वही चीज सूट कर रही है कि थोड़ा थोड़ा डर भी चलता रहे। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का प्रकोप रुका नहीं है, थमा नहीं है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए। जिस बात के लिए लड़ाई हुई थी कि राजनीतिक हिंसा से मुक्ति पानी है तो वामपंथ को भगाना होगा, वामपंथ को भगा दिया जनता ने। फिर भी राजनीतिक हिंसा है वहां, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए केंद्र भी जवाबदार है, इतिहास केंद्र की भी जिम्मेदारी पर उंगली उठाएगा, केंद्र की जिम्मेदारी पर भी टिप्पणी करेगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।